मन जब शांत होता है तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन को निर्मल रखिए, स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। सत्संग एक साबुन है इसके लिए, जो मन को मैला कुचैला नहीं होने देगा। बाबा तुलसी ने ऐसा लगता है पूरा वेदांत अद्वैत पढ़ा है, तब रामायण लिखी है। इतनी मेरी फेवरेट चौपाई है, मेरा कपड़ा भले ही गंदा हो जाए उसके हमें फिक्र नहीं है, लेकिन हम अपने मन को गंदा नहीं होने देंगे। बिल्कुल उसके ऊपर दाग धब्बे लगने नहीं देंगे। छोटे बच्चे, युवा भाई बहन सब मुझे सुन पा रहे हैं। आज मैं 6 मई 2026 को, आज बुधवार के दिन मैं अपने सभी साधकों को निवेदन कर रहा हूं, साड़ी गंदी हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, हो जाने देना, लेकिन अपने मन को गंदा मत होने देना। क्योंकि भगवान को वस्तुएं किसी की नहीं चाहिए, भगवान को निर्मल मन चाहिए। वो डिमडम उद्घोष करके कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले बाल कृष्ण लाल जय हो। आप सत्य का सहारा लेंगे, असत्य के साथ जिएंगे नहीं, आपका मन तो पवित्र रहेगा ही। बिल्कुल मन को स्वच्छता चाहिए। कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, मन को मायूस नहीं होने दीजिए। गंदा सोचने से, गलत सोचने से मन विकार युक्त होता है। किसी की चमड़ी से प्रेम मत कीजिए। चमड़ी की पहचान नहीं, लोगों के गुणों की पहचान कीजिए। और आज परिवार बिखर जाते हैं, पति पत्नी की चमड़ी देखता है, पत्नी पति का चमड़ा देखे। ये चमड़ी की पहचान तो चर्मकार कर सकता है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक के यहां गए तो लोग खिलखिला कर हंस पड़े। वो हंसे तो अष्टावक्र भी हंसे। तो महात्मा जनक खड़े हो गए, कहा इनका तो हंसना मेरी समझ में आता है कि तुम टेढ़े मेढ़े हो इसलिए हंसे, इनको देख करके तुम हंसे मुनि कुमार ये बात समझ में नहीं आई। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा मैं इसलिए हंसा राजन, मैंने तो यह समझा था कि तुमने कहीं धीर पंडित विद्वानों को बुलाया है, तो मुझे क्या पता था कि तुमने चर्मकारों को बुला रखा है। इन्होंने मेरे चमड़े की पहचान की है, इन्होंने मेरे गुण की पहचान नहीं की, मेरे अंदर क्या है। तो चमड़े की पहचान नहीं कीजिए, इंसान के गुण की पहचान, गुणों की पहचान कीजिए। कभी कभी इतने अच्छे लोगों को आप पहचान नहीं पाते। पति इतना बढ़िया है, बस रंग ही थोड़ा गोरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी गुणवत्ता है कि आप बीमार होते हैं तो वो दिक्कत में होता है, उसे परेशानी होती है। यही पत्नी के साथ है। तो यह ग्रंथ है कहना चाहता है कि लोगों के गुणों को आप देखिए, उनको आप परखिए। सत्यवादी तो वही लोग हैं। और ये कथा कहती है, भावा भाव ग्रहुत सर्गा दृशामी ही राघव न विचारा धृते तत्तम ज्ञाते साधु किंचना। हे रामचंद्र, इस व्यवहार भूमि में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग को देखने वाले ही बढ़िया जीवन जी सकते हैं। क्या कमाल की बात कही है। जिन्होंने असत्य को त्याग दिया है और सत्य को स्वीकार कर लिया है, वही बढ़िया, वही ढंग का जीवन जी सकते हैं। वो चौपाई बड़ी फेवरेट चौपाई है, रामायण की रग रग में से निकलती है। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यह वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। एक बार कोशिश तो कीजिए, सत्य के ऊपर चल के तो देखिए। सत्य क्या है, पाम गलत जगह ना जाए।
अन्यायियों के यहाँ अपनी यात्रा मत कीजिए बिल्कुल। आपका कितना भी खास है, शराबी है, जुआरी है, कबाड़ी है, चरित्रहीन है, और आपको पता कि ऐसा है, रिश्तेदारी कल बिगड़े आज बिगड़ जाए, नहीं जाइएगा बिल्कुल। यह बिल्कुल नियम ले लीजिएगा। आप देखना आपका परिवर्तन कितना होगा। गलत लोगों से संबंध रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। जिनकी आंखें ठीक देखती हैं, जिनके हाथ अच्छा करते हैं, जिनकी वाणी बढ़िया बोलती है, यही सत्य की परिभाषा है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, व्यवहार भूमि में सत्य के ग्रहण और रहे विद्वानों को आप परखिए, उनकी संगति कीजिए। उनकी संगति करने के लिए ऊपर के धाम धरती पर उतर करके आ जाते हैं। योग वासिष्ठ रामायण ने ये बड़ी अद्भुत बात कही। आप ऐसे ही चाहे जैसे सहेली बनाने नहीं, पहले उसको परखिए, वो चरित्र में है कि नहीं, गुणवत्ता में है कि नहीं, ये देखिए। वो धन भले ही ना हो, वो गोरी पीली भले ही ना हो, ज्यादा पढ़ी लिखी भले ही ना हो, लेकिन उसके पास ऐसे गुण हों जैसे गुण के ऊपर ईश्वर भी उसके ऊपर रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया। गुरुजी कहते हैं कि हे राम, तत्वदर्शी जो महापुरुष महात्मा लोग हैं, उनमें एक ही बड़ी विशेषता है, वह असत्यवादियों का कभी साथ नहीं करते। यदि वो असत्यवादियों का साथ करते तो रावण की पूजा करते ना, दशानन के लिए आरती उतारते। ये कहते कि पुल कंठ है, चलो माला इसी के गले में डाली देते हैं। ये साधुओं ने ऐसा नहीं किया, महात्माओं ने ऐसा नहीं किया। तो योग वासिष्ठ महारामायण, ये महाकाव्य, ये अद्भुत कथा कहती है। आपको अब ये बात अपने बच्चों को भी बताना। आपके बच्चे नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां यार दोस्ती उनकी उन्हीं से ही हो गए तो सच में वो उनके देह से चरित्र की सुगंधी आती है, खुशबू आती है, कर्मशील हैं। उन लोगों का भी संग मत कीजिए। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। भगवान बेईमानी से बचाए, चोरी से बचाए, गलत काम से बचाए। मेरा एक मित्र था, हम और वो महाराज जी की सेवा में थे, मेरे गुरुजी। वो पीछे से भारी बुराई महाराज जी की करता। मैंने कहा देख, इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा, तो मेरी बात मान ले, तो बिना मौत के मारा जाएगा। तुझे पता है कि तू किसके लिए खोटे शब्द बोलता है। वो इतना कुछ ऐसा बोलता था। मैंने एक दिन उसे पैसे निकालते हुए देखा। मैंने कहा ये बहुत तू गलत कर। देखो मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूं। मैंने कहा देख, इसके परिणाम इतने विपरीत होंगे। मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन ये आवाज मेरी नाभि से निकल रही है, तू बच नहीं पाएगा। ये अपने आप में तू परिवर्तन कर ले। और सच मानिए, वो व्यक्ति बिना मौत के मारा गया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। वो टाइम से पहले चला गया। प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं है। हम सूर्य भगवान को गालियां दें, सूर्य भगवान का क्या बिगड़ेगा? बुरा तो हमारा होगा। सत्पुरुषों को गाली गलौज करने से, उनकी निंदा करने से, जैसे राहु चंद्रमा को ढक लेता है, पाप हमारी बुद्धि को ऐसे ढक लेते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखा जाए इस बात के लिए, कहीं हमसे यह कोई त्रुटि या गलती ना हो जाए। असत्य तो असत्य, पाप तो पाप ही है। और ये कथा इस ग्रंथ की एक ऐसी कथा है जो सच में हमें बना देती है, हमें दिव्य कर देती है। हाथों से अच्छा करें यही सत्य है, आंखों से अच्छा देखें यही सत्य है, जिह्वा से बुरा ना बोलें यही सत्य है, गलत जगह ना जाएं यही तो सत्य है। और मुंह से वाणी से झूठ नहीं बोलते, लेकिन और कुकर्मी है, गलत काम करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो ये सब असत्य में, झूठ में ही आता है। गोस्वामी जी ने कहा था, नहीं असत्य समपातक। बाबा तुलसी ने कहा कि सत्य के समान कोई पाप नहीं हो सकता।
इसलिए ग्रंथ भी कहता है कि सत्य में जीवन जीना है तो इससे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का सुख धरती पर ही मिल जाएगा। इस श्लोक में लिखा है संतुष्ट परम भेति विश्राम मर्षूदन, संतोषी ही परम श्रेय संतोषा सुख मुच्यते। सत्य पर चलने वाले लोग संतोषी होते हैं। और वैसे भी कहा गया संतोषी सदा सुखी, ये शब्द साधारण नहीं है, योग वासिष्ठ रामायण का शब्द है ये। संतोषी सदा सुखी, हमने गांवों में वृद्ध लोगों को बोलते हुए देखा, लिखा संतोषो ही परम श्रेय संतोषा सुख मुच्यते। ये योग वासिष्ठ रामायण का श्लोक है। संतोषा सुख मुच्यते, इसका अर्थ है संतोषी सदा सुखी, इसका ये अर्थ है। जो संतोष के साथ जिएगा परमात्मा का धन्यवाद करेगा, कहेगा भगवान मुझे आपने मेरी जरूरत से ज्यादा दे दिया। और ईश्वर सबको उसकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसे देता है। दुर्भाग्य है कि आदमी इतना इंटरनेशनल भिखारी बन गया है कि भगवान का कभी धन्यवाद नहीं करता। मैं कहता हूं भोर में प्रातः जागो तो सबसे पहले ईश्वर का थैंक यू धन्यवाद बोलो कि आपकी कृपा से मैंने आज 6 मई भी देख ली है, आपकी कृपा से। नहीं तो जो रात में सोए वो सुबह उठ नहीं पाए, नहीं उठ पाए, दुनिया छूट गई उनकी। लेकिन हम भोर में एक नया सवेरा देखते हैं, यह उस जगदीश की बहुत बड़ी कृपा है। संतोष रूपी ऐश्वर्य से सुखी बनिए, चिरकाल तक धरती पर शासन आपका होगा। संतोष रूपी ऐश्वर्य, मकान दुकान जो भी कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन आपका परम ऐश्वर्य है संतोष। संतोष को अपना ऐश्वर्य मानिए, अपनी संपदा मानिए, अपना वैभव मानिए। आपके पास जो है उसके ऊपर आप संतुष्ट हैं। दुर्भाग्य है व्यक्ति के पास जो है उसके ऊपर संतुष्ट नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भागता 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 जा रहा है।